गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स फाउंडेशन क्लास, टॉपिक पॉलिनोमियल। हमने इससे पहले वाले वीडियो में लीनियर वाला आपको देखा था, लीनियर ग्राफ देखा था। आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। हमारा जो पॉलिनोमियल क्वाड्रिक है, 2 पावर है, इसको आप fx भी लिख सकते हैं, पहले भी बताया था, और fx को y भी लिख सकते हैं। वैल्यू इसकी रखते जाएंगे। हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू हम इसमें 1 पुट कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। तो y की वैल्यू जो बनी 1 माइनस 4 प्लस 3, 4 माइनस 4 0। 1 पे रखने पर 0 आई अपनी वैल्यू। हम टेबल बनाते चलेंगे। टेबल यहां बना लेते हैं। x, y और पॉइंट्स। x जब 1 रखा तो y 0 आया, और इस पॉइंट्स का नाम हम a रख देंगे जब ग्राफ में इसको a पॉइंट से शो करेंगे। नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। इस वाले fx में करते हैं। y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, 4 माइनस 8, 7 माइनस 8। तो 2 पुट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो -1, और इसको हमने b पॉइंट रख दिया। फिर हमने पुट करा x इज इक्वल टू 3। तो y आएगा 3 स्क्वायर 4 इंटू 3, 9 माइनस 12 प्लस 3, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू 0। फिर हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 3, 16 1 16 0, और ये 3 बचा आपके पास y की वैल्यू। 4 पुट करने पर 3 वैल्यू आई, और ये d पॉइंट 5 पॉइंट ले रहे हैं हम। अब हम x की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं। तो y आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, y की वैल्यू 25 माइनस 20, 28 माइनस 20, y 8 आ गया। x 5 पर y 8 आया। इसका हम ग्राफ बनाते हैं और कौन सी फिगर बनती है वो देखते हैं।
ये आप जानते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, एक्स डैश नेगेटिव वाला और वाई डैश पॉलिनोमियल वाला ही चल रहा है। वैल्यू रखते गए, टेबल बना ली, टेबल के रख रहे हैं हम x पर 1, पहले हम इसके बना लेते हैं 1 2 3 4 5, y पर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3x का -4 -1 -2 -3 -4, ये y के पहला पॉइंट 1 0, x पर 1 y पर 0, यही कोऑर्डिनेट होगा और ये a कोऑर्डिनेट होगा 1 0। नेक्स्ट 2 -1 2 -1 b पॉइंट। नेक्स्ट 3 0 3 0 c पॉइंट। नेक्स्ट 4 3 4 पर 3 1 2 3 D पॉइंट। 5 8 5 पर 8 ये 5 पर 8 E पॉइंट। कुछ फिगर बन रही है, और भी हम पॉइंट ले सकते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट भी ले सकते हैं। तो आप देखेंगे इसको जब हम ज्वाइन करेंगे और ये फिर ऐसे निकल जाएगा, सेम निकलेगा यार। तो ये आपका एक पैराबोला होगा। क्या होगा ये? पैराबोला। ओपन टुवार्ड्स, ऊपर की ऊपर से। इस फिगर को पैराबोला कहते हैं। जब कोई फिगर ऐसे जाती है दैट इज पैराबोला। तो ये हमारे ऊपर तय हो गया कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज क्या होगा? एक पैराबोला होगा। क्या होगा? हमने इसके पॉइंट रखे हैं आपके लिए, एक और रख के देखते हैं, फिर हमें पता लगेगा कौन सा कैसा बन रहा है। इसको कैरी ऑन कर लीजिए, एक और रखते हैं फिर। रेस करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला बनता है। ये बात आप हालांकि 9th क्लास में भी जानते हैं। 9th क्लास में ऑलरेडी इसका डिस्कस हो चुका है आपसे। कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ ऑलवेज एक पैराबोला होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं।
x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। अब हमारे पास ये fx भी हो सकता है और इसे y भी कहते हैं, एक ही बात है, बार बार हम बता चुके हैं आपको। fx बोलिए चाहे इसे y बोलिए, एक ही बात है। इससे हम ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट रखते हैं। इस बार थोड़े नेगेटिव पॉइंट भी लेते हैं अपन। ये आपके x रखोगे वैल्यू, ये y फाइंड होगी, ये पॉइंट्स। x की वैल्यू आपने -2 रखी, नेगेटिव से चालू करते हैं, पुट करा आपने x = -2, तो y क्या होगा देखिए, -2 स्क्वायर प्लस 2 × -2 प्लस 8। -2 स्क्वायर 4 प्लस का, पर आगे माइनस है, माइनस का 4, -8 प्लस 8 0, ए पॉइंट। अगली बार आपने पुट करा x = -1, y बना -1 स्क्वायर प्लस 2 × -1 -1 स्क्वायर 1, माइनस बाहर है, प्लस का 5 आया, माइनस का 1 लेने पर प्लस का 5, बी पॉइंट। x = 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, तो y देखो ये क्या बनता है, -0 स्क्वायर प्लस 2 × 0 प्लस 8, सब 0 हो गया, 8 बचा। x 0 पुट करने पर y की वैल्यू 8, सी पॉइंट। x = 1 पुट करा, 1 माइनस है और 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 प्लस 8, -1 प्लस 2 प्लस 8, और ये 9 आ गया। 1 पुट करने पर वैल्यू 9 आ रही है, डी। फिर हमने पुट करा 2, y की वैल्यू -2 स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 8, 2 का स्क्वायर 4, -4 प्लस 4, ये 8 आ जाएगा, तो 2 रखने पर 8, ये ई पॉइंट। फिर हमने x की वैल्यू 3 पुट करी, तो y जो बनेगा -3 स्क्वायर प्लस 2 × 3 प्लस 8, -9 प्लस 6 प्लस 8, 5 आ जाएगा, प्लस का 3 रखने पर 5 आया, प्लस का। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 स्क्वायर प्लस 2 × 4 प्लस 8, -16 प्लस 6 प्लस 8, -2,
-2 वैल्यू आई जब आपने 4 रखा। ये F पॉइंट और ये G पॉइंट, ABCDEFG। 4 2 जा 8 और 8 और 8 16, तो 0 आएगा पॉइंट। 4 पर 0। इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू y पर 9 है, तो x y एक्सिस को थोड़ा बड़ा लेते हैं, x को थोड़ा छोटा। वन 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 y पे तो माइनस की कोई वैल्यू है नहीं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y पे थोड़ा सा बड़ा लिया है। ये ग्राफ बनाया हमने, तो पहला पॉइंट अपना आएगा -2 पर 0, x पर -2 और ये 0। A पॉइंट -1 पर 5, -1 5। B पॉइंट 0 पर 8, x पर 0 y 8। C पॉइंट 1 पर 9, D पॉइंट 2 पर 8, E पॉइंट 3 पर 5, F पॉइंट और 4 पर 0, G पॉइंट। इनको जब हम ज्वाइन कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा। ये भी पैराबोला है, इस शेप में है पैराबोला। इट इज आल्सो पैराबोला। पैराबोला 4 शेप में बनेंगे। 4 शेप के हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी शेप में बनेंगे। इधर भी बनता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। लाइन को काटने वाला भी बनता है, इधर भी बहुत सारे बनेंगे। टच करने वाला भी बनता है। इन सारे पैराबोला पे हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसके सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं। हमें पता चलना चाहिए कि जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज एक पैराबोला होगा। ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ ऑलवेज एक पैराबोला होगा। अब आते हैं हम क्यूबिक पर, और फिर क्वाड्रिक के जो सारी शेप्स हैं इनको हम आपको डिफाइन करेंगे। सारी शेप जो भी वो बनाएंगे। हालांकि ये सब आप कर चुके हैं। एक बार नए बच्चों के लिए जरूरी है, न्यू स्टूडेंट्स और जो बच्चे ऐसे हैं जो पहले फाउंडेशन में नहीं थे, उनके लिए बहुत जरूरी है।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके ग्राफ की चर्चा करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करेंगे हम, जिसमें 3 पावर होती है क्यूबिक। एक एग्जांपल है एक्स क्यूब। एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा इसका कैसा ग्राफ बनेगा। -6x² +11x -6 क्यूब है, क्यूब। इसका ग्राफ बनाना है, इसमें भी हमें पॉइंट लेने हैं। लंबी टेबल बनानी है इसमें। ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई, और ये पॉइंट आ गए। पहला है 0.5, हाफ या 0.5। ये हमें, ये सबसे पहले आप 0 पॉइंट ले लीजिए x पर 0, तो y = x = 0। 0 का क्यूब 6 × 0² 11 × 0, सब 0 हो गए, एक 6 बचा माइनस का, तो 0 पर -6। 0.5 लेंगे नेक्स्ट, ये a पॉइंट हो गया। x = 0.5, 0.5 का क्यूब, 0.5 का स्क्वायर, 11 × 0.5 -6, 0.5 का क्यूब 0.125, 0.5 का स्क्वायर 25, 6 से मल्टीप्लाई 1.50 प्लस 0.55 -6, प्लस वाले ऐड करेंगे, माइनस वाले ऐड करेंगे, ये प्लस ये प्लस, तो प्लस के हो जाएंगे 5, 7, 6, और माइनस के हो जाएंगे 7. इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 0.5, माइनस का 1.87, एक्स क्यूब 6x² 11x 6, 0.5 का क्यूब 0.125, 0.5 का स्क्वायर 25, 6 150, 0.55, ये गलत है, ये वाला मल्टीप्लाई रॉन्ग, ये होगा 5.5,
5.5 होने से ऐड चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू बदल जाएगी आपकी। ये 5.5 और ये ऐड होगा तो बनेगा 5.625 माइनस 7.50। इसमें से माइनस होगा 5, 7, 0, 5 में 5 गया, 9 में से 2 गया 7, 8, माइनस का 1.875 माइनस 1.8755 कैलकुलेट करते चलना है ये। फिर अगला पॉइंट 1 लिया, पॉइंट में लेना जरूरी है तभी आएंगे ये, क्योंकि इसके ज्यादा पॉइंट लेने पड़ेंगे। पुट करा x की वैल्यू 1 तो y आएगा 1 का क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर 11 इंटू 1, y की वैल्यू 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 1 12, 12 माइनस 12 0, 1 रखने पर 0 फाइंड हुआ, सी पॉइंट। अब नेक्स्ट रखते हैं 1.5, पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 1.5, 1.5 का क्यूब 6 इंटू 1.5 स्क्वायर 11 इंटू 1.5 15, 15, 23 टाइम 225 इंटू 15 3 के बाद डेसिमल 3.375 3.375 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 इंटू 6 1350 13.50 11 से करा इसको 16.5 पॉजिटिव वाले ऐड करें 16 और ये 3 19.578 माइनस वाले करें ऐड 6 तो 13 19, ये इसमें से माइनस होगा तो बचेगा y का 5 7 माइनस नहीं प्लस का ही बचेगा 0.375 1.5 पर 375 2 रखेंगे। अब हम 0.55 बढ़ाते चल रहे हैं। y की वैल्यू आएगी 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर 11 इंटू 2 माइनस 6 2 2 जा 4 2 जा 8 4 6 जा 24 8 में 6 ऐड ये 20 ऐड करा 22 तो 30 माइनस 30 0
x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0, ई पॉइंट 2.5 हमें ले जाना है 4 तक। पुट करेंगे x की वैल्यू 2.5 तो y आएगा 2.5 का क्यूब -6 इंटू 2.5 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2.5 2.5 का जो क्यूब होगा 625 15.625 37.50 27.5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका पॉजिटिव वैल्यूज 27 और ये ऐड करा 5 2 11 1 कैरी 1 43.125 माइनस का बचेगा -0.375 माइनस का 0.375 एफ पॉइंट आएगा। अब 3 रखेंगे हम वैल्यू x की x = 3 तो y आएगा 3 का क्यूब 6 इंटू 3 स्क्वायर 11 इंटू 3 -6 ये हो जाएगा 27 9 6 54 33 60 तो 3 पर भी 0 y की वैल्यू 3 पर 0 G पॉइंट पर ये आ गया और 3 के बाद हम रखेंगे 3.5 पुट कर रहे हैं x = 3.5 y में 3.5 का क्यूब 6 इंटू 3.5 स्क्वायर 11 3.5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 इंटू 3.5 12.25 इंटू 3.5 2
42.875 3.5 इंटू 3.5 का मल्टीप्लाई 6 से 3.50 38.5 इन दोनों को ऐड कर लिया, $81.35 83 नेगेटिव वैल्यू आएगी 0.52। y की वैल्यू इसमें बन रही है आपकी 1.875 1.875 बनेगी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है। पॉजिटिव वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी आपकी, कोई सी में मिस्टेक है इसमें। तो 12.25 मल्टीप्लाई 3.5 10 12 इस वाले को देखें, है तो ये सही इसका एडिशन। हाँ, ये माइनस वाला हमने गलत करा है। 73 में जब 6 ऐड होगा तो 79 आएगा, इसलिए हमारा आंसर गड़बड़ आ रहा है। 5 2 5 के बाद 7 8 1.87 पॉजिटिव आएगा, 1.875 H पॉइंट आ गया और 4 रखेंगे। अब हम वैल्यू 4 रखने पर जो पॉइंट आएगा वो देखते हैं। ये वाला आपने उतार लिया होगा, ये वाली वैल्यू मिटा देते हैं, इधर रख रहे हैं हम x की वैल्यू 4। फोर का क्यूब 6 इंटू 4 स्क्वायर, 4 का क्यूब 64, 16 सिक्सा प्लस 44
इसमें ऐड हुआ 8, इसमें ऐड हुआ 2, 6 वैल्यू आई, 4 रखने पर 6, आई पॉइंट ABCDEFGHI। इसका अब हमें ग्राफ बनाना है क्यूबिक का। कैसा ग्राफ बनेगा ये आपने सारा हमने कैलकुलेट कर दिया है, हालांकि सब आपको करना है, वैल्यू रखनी थी बस। और इस टेबल से हम क्यूबिक वाला ग्राफ देखेंगे कैसा बनेगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे जो क्वाड्रेटिक मेन है उसके कैसे बनते हैं, B² - 4AC पर डिस्कस करेंगे। पहले ये ग्राफ बना लेते हैं हम x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -1, क्योंकि इसमें हाफ की जरूरत है तो वो भी लिख देंगे 0.5, 0.5, 1.5, 1.5 ये वाला, 2.5, 3.5, ये हमने पॉइंट भी लिख दिए। अब हम देखते हैं पहला x पर 0 -6, x 0 माइनस का 6 नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट A पॉइंट। दूसरा है 0.5 पर माइनस का 0.5, 1 से ज्यादा 2 से कम, लगभग इधर आएगा ये पॉइंट। 1.87 यहां आएगा माइनस का। B पॉइंट 1 पर 0, C 1.5 पर 0.375, लगभग ऐसे आएगा ये, यहां पर होगा 0.375। इसके अंदर 10 स्क्वायर होते हैं, 3 और 4 स्क्वायर, छोटे वाले स्क्वायर के पास। ये D पॉइंट। इसके बाद 2 पर 0, ये E पॉइंट। 2.5 पर माइनस का 0.3, माइनस का 0.3 यहाँ आएगा लगभग ये। और 3 पर 0, E पॉइंट के बाद ये F, ये G पॉइंट। 3.5 पर 1 पॉइंट, लगभग यहाँ आएगा 1.875। H पॉइंट। और 4 पर 6, I पॉइंट। इनको ज्वाइन करेंगे, ये ऐसा पॉइंट जाएगा, ऐसा ग्राफ जाएगा। क्यूबिक वाले का ग्राफ ऐसा बनेगा, याद रखना। क्यूबिक वाले का ग्राफ है। आज की क्लास यहीं तक।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके b4 माइनस b² माइनस 4ac वाले उन वाले ग्राफ पर हम चर्चा करेंगे।